नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद हुए पहले चुनाव में 7 दलों के गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। वो 280 में से 112 सीटें जीत चुकी है। अनुमानों के मुताबिक ही कश्मीर घाटी में उसने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन चौंकाने वाली खबर ये नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यही नहीं, उसने पहली बार कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर जीत कर भगवा तो लहराया ही है। ये पार्टी राजधानी श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के 7 दलों के गुपकार गठबंधन पर भी भारी साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। इससे पहले साल 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। तब फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी अलग अलग थी। बाकी दलों का भी बड़ा गठबंधन नहीं था। फिर भी तब बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। वो जम्मू में धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद कुल सीटों के मामले में पीडीपी से 3 सीटों से पिछड़ गई थी। लेकिन अब की बार 7 दलों के गुपकार गठबंधन का मुकाबला करके भी वो 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस बात में दो राय नहीं है कि बीजेपी को अधिकतर सीटें अभी भी जम्मू डिवीजन से ही मिली है, लेकिन घाटी में एंट्री और श्रीनगर में उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रदर्शन के मायने और भी बड़े माने जा सकते हैं। जबकि जो पीडीपी पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर में 28 सीटें जीती थी, वो बगैर लद्दाख के हुए इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उतनी सीटें नहीं जीत पाई है। इस चुनाव परिणाम से बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित सिर्फ इस बात से नहीं है कि उसने घाटी में भी जीत दर्ज की और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत और अपनी पार्टी की कामयाबी को भी उसकी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मसलन अपनी पार्टी को किंग पार्टी कहकर सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि कथित रूप से उसके पीछे बीजेपी का ही समर्थन है। ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। अभी तक के नतीजों के मुताबिक अपनी पार्टी 12 सीटें जीत गई है, वहीं 49 निर्दलीय भी जीते हैं। कई काउंसिल में उन्हें ही तय करना है कि गवर्निंग काउंसिल कैसी होगी। निर्दलियों की जीत बीजेपी की परोक्ष जीत इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये वो लोग हैं जो गुपकार गठबंधन से अलग अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनमें से कई को बीजेपी ने भी पीछे मदद दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।